So, Namaskar and welcome. We're going to talk about 5 essential things that you need to do in the months of Sawan. Yes, July and August are usually a rainy and monsoon season. ये तो इसको हम सावन का महीना भी कहते हैं. अगर आपने इन 5 चीज़ों का ध्यान दिया इस टाइम पर तो आपकी लाइफ में पीस, सुकून और खूब पैसा आएगा. मैं अंधविश्वास फैलाने की कोशिश नहीं कर रहा. नीदर एम आई एन इलॉजिकल ह्यूमन बीइंग. बहुत बाबा हैं मार्केट में ये सब बातें फैलाने के लिए. बट येस, देर आर सर्टन थिंग्स विच यू कैन नॉट इंटरप्रेट विद ऑल योर इंटेलेक्ट. तो मैं उन बातों के लिए आपको डी कोड कर कर थोड़ा सा ज्ञान आपको देना चाहता हूँ, जो अगर आपने फॉलो करा तो एक्चुअली यू विल बी हैप्पी, यू विल बी कंटेंट एंड यू विल बी अर्निंग अ लॉट ऑफ मनी बाय द एंड ऑफ दिस ईयर. प्लस अगर आप एंड तक इस वीडियो में रहते हैं तो आई विल गिव यू अ 6th इम्पॉर्टेंट एंड अ फ्री ज्ञान जिससे आप समझकर बहुत कुछ लाइफ में अचीव कर पाएंगे. प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर सच कंटेंट. सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें है कि आपको इन 2 महीने में 60 दिनों के लिए सिर्फ थोड़ा शांत रहना है. यू हैव टू काम डाउन. इसके पीछे कोई आपको एज सच लॉजिकल रीज़न नहीं है, बट देन येस देयर इज़ एन एस्ट्रोलॉजिकल रीज़न बिहाइंड इट. अभी प्लानिटरी कंजंक्शंस कुछ ऐसे हैं, मार्स की पोजीशन कुछ ऐसी है कि पीपल आर गोना बी प्रीटी एंग्री इन जनरल. कोई भी रिलेशनशिप हो, आपका ऑफिस हो, आपके बॉस हो, आप मार्केट में कहीं जा रहे हैं, आप ट्रैफिक में कहीं घूम रहे हैं, आप हर सिचुएशन को डिफ्यूज़ करने की कोशिश कीजिए. मतलब अगर आपकी वाइफ आपके ऊपर चिल्ला दे किसी बात पे तो आप आराम से उसको बोलो कोई बात नहीं डालेंगे, हो जाएगा. अगर आपके बच्चे आपसे एजिटेट हो रहे हैं तो कोई बात नहीं बच्चा, हम ये काम कर लेंगे. ट्रैफिक में अगर कोई आपकी गाड़ी को थोड़ा बहुत इधर उधर हल्का सा छू दे, किसको बोलते हैं ना कि गाड़ी को किस कर देना, तो आप अवॉइड करें किसी से भी डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन करना. ये 2 महीने दीज आर वेरी सेंसिटिव टाइम्स फॉर योर पेशेंस. अपना हैप्पीनेस लेवल इन जनरल आप चेक करके हाई रखें, क्योंकि अगर आप यहाँ पर उसको हाई रखेंगे ना तो कहीं जाकर वो 2 महीने में यहाँ तक आ पाएगा. यूजुअली वो यहाँ तक है. आप समझ रहे हैं एक एग्जांपल कि अगर आपका हैप्पीनेस लेवल यूजुअली इतना नीचे रहता है तो आप प्रिटेंड करें कि आप हैप्पी है और यहाँ तक रखें, तो बीच में कहीं पर यू विल बी सेटलिंग फॉर योर हैप्पीनेस लेवल. डू नॉट डायरेक्टली कन्फ्रंट पीपल. ट्राई एंड डिफ्यूज़ एनी अग्रेसिव सिचुएशन दैट यू गेट इनटू. अगर आप दिन में एक बारी भी नहीं नहा रहे हैं तो एक बारी ज़रूर नहाइए. एंड इफ़ यू गोइंग आउट ऑफ योर हाउस, काम के लिए जा रहे हैं, कहीं मार्केट जा रहे हैं, कहीं शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, किसी भी चीज़ के लिए जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, देन कम बैक एंड टेक अनदर बाथ. दिन में दूसरी बारी आप बाथ लीजिए अगर आप बाहर से वापस आ रहे हैं तो. एंड चेंज इनटू फ्रेश क्लोथ्स. मतलब साफ़ सुथरे नाइट सूट में जो भी आप पहनते हैं, कुर्ता पजामा पहनते हैं या निक्कर टी शर्ट्स या निक्कर बनियान या पजामा बनियान, आप जो भी पहनते हैं रात को सोते हुए, प्लीज़ वेयर अ फ्रेश पेयर ऑफ नाइट सूट बिफोर गोइंग टू बेड. इससे आपको ना काफ़ी सुकून मिलेगा. और ट्राई कीजिए कि जो सेकंड बाथ आप ले रहे हैं उसमें आप थोड़ा सा 1 स्पून या 2 स्पून सेंधा नमक का डाल दें. अब इससे क्या होता है आई विल नॉट टेल यू. थोड़ी कहानियों का विश्वास भी रखना चाहिए. अगर नहीं भी करते तो 1-2 चम्मच आपको नमक डालने से कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं. तो करके देखिए और मुझे एट द एंड ऑफ 60 डेज़ यू कैन कम बैक टू दिस वीडियो एंड राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन कि आपको अपनी बॉडी में से नेगेटिविटी, लथार्जी और जितनी भी आपकी बुरी मैं कहूँगा पूरे दिन में बैड लक आप फेस करते हैं उससे कितना आराम मिला. ओके, सो द नेक्स्ट पॉइंट इज़ गोइंग टू बी अ लिटिल कंट्रोवर्शियल बिकॉज आई एम नॉट समवन हु वुड गिव यू अ लाइफस्टाइल एडवाइस, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू वेजिटेरियन फूड एंड नॉन वेजिटेरियन फूड. अगर आप वेज खाते हैं तो इट इज़ योर चॉइस, अगर आप नॉन वेज खाते हैं तो इट इज़ योर चॉइस. बट सावन के टाइम पे ड्यूरिंग दीज 2 months आई वुड सजेस्ट यू टू अवॉइड नॉन-वेज फूड एंड हैव लाइट मील्स. मतलब रोड साइड फूड तो आप बिल्कुल ही अवॉइड कीजिए इस टाइम पर, प्लस रॉ वेजिटेबल्स भी अवॉइड कीजिए. देयर इज़ एक्चुअली अ लॉट ऑफ साइंस टू बैक दिस अप. These are the 2 months where your bacterial growth is in its sweetest stage. हम जब कुकिंग के लिए जाते हैं तो हमारा टेस्ट होते हैं. उस टेस्ट में ना एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है विच इज़ बिटवीन 25 to 32 डिग्रीज और मॉइस्ट.
इस टाइम पर बैक्टीरियाज फंगसेस सबसे ज़्यादा आराम से ग्रो करती हैं। दिस इज़ अ फेवरेबल टाइम फॉर दैट। तो जो खाना यूजुअली 5 से 6 घंटे में ख़राब होता है वो इस टाइम पर कुछ 2 से 4 घंटे के बीच में ख़राब होने लग जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल उबला हुआ आलू अगर आप बाहर रख दें, आप बाहर के समोसे खा रहे हैं, पैटीज़ खा रहे हैं, या कोई भी आप सब्जियां भी बाहर की इवन खा रहे हैं, तो उनका जो ख़राब होने का टाइम है वो थोड़ा सा जल्दी हो जाता है। एंड व्हेन यू आर गोइंग टू अ स्ट्रीट वेंडर या किसी लोकल शॉप पे आप जा रहे हैं, वो इन सब चीज़ों का ध्यान नहीं रख पाते बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल कंट्रोल्स, बिकॉज ऑफ कोई और इश्यूज उनके होंगे, या शेफ़ नहीं है या कोई प्रॉब्लम है, तो वो फूड को जो है अपने परफेक्ट टेम्परेचर पे मेंटेन नहीं कर सकते, स्पेशली योर स्ट्रीट वेंडर्स। तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आप जा रहे हैं कहीं बाहर खाना खाने, मतलब आई वुड से कि आप 2 महीने पूरा व्रत रखिए, बिल्कुल इन्जॉय कीजिए अपनी लाइफ, हफ्ते में 1-2 दिन जो आप बाहर खाना खाना जाते हैं वो जाइए, बट देन गो टू अ डिसेंट रेस्टोरेंट और अ गुड होटल जहाँ पर आपको पता है कि स्टैंडर्ड्स जो हैं आपके फूड के वो सारे मीट होते हैं, और वहीं पर जाकर आप इन्जॉय करें फैमिली के साथ। जस्ट बी सेफ विद योर फूड इन दीज 2 मंथ्स। हमारी बॉडी इज़ इन अ स्टेप बैक मोड, इसमें हमारी डाइजेशन जो है ना वो थोड़ी सी वीक हो जाती है इन 2 महीनों में। तो हमें थोड़ा सा अपना पेट भी खाली रखना है, बिल्कुल आप स्टफ़ मत हो जाइए बिकॉज ऑफ इनएक्टिविटी, क्योंकि आप बारिश हो रही है तो बाहर खेल नहीं सकते। यूजुअली देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट यूज्ड टू हैपन इन आवर हिस्ट्री, आई वुड नॉट गो इनटू ऑल ऑफ दैट, बट हाँ थोड़ा सा अपने फूड का ध्यान रखिए। ओके, सो द नेक्स्ट पॉइंट इज अगेन प्रीटी इंटरेस्टिंग दैट इफ़ यू आर इनटू अ जॉब या आपको बहुत ही ज़रूरी काम है तो आप घर के बाहर जाइए, नहीं तो अवॉइड गोइंग आउटसाइड एट ऑल कॉस्ट। देखिए नॉर्मली ही इस टाइम पर रोड पे जाना काफ़ी ट्रिगरिंग होता है। नाउ यू गोना गेट स्टक इन ट्रैफिक, देयर आर सेफ्टी कंसर्न्स, पॉट होल्स में पानी भरा हुआ है, कोई पॉट होल कितना गहरा है, बाइकर्स, स्कूटी वाले, रिक्शा वाले, ई रिक्शा वाले, रेगुलरली हम न्यूज़ सुनते हैं कि कोई बेचारा पॉट होल में गिरा। देयर वाज अ रीसेंट न्यूज़ दैट अ प्रेग्नेंट वुमन वाज वेटिंग फॉर अ हस्बैंड एट होम and he did not pick up the phone the entire night, and the next morning his body was found in a pothole जो कि पानी से भरा हुआ था। Now these are certain things that you cannot control and you can blame the management for it। अब मैनेजमेंट को और अगर आप सरकार को ब्लेम करें इट इज़ स्टिल गुड, लेकिन इफ़ यू कैन अवॉइड गोइंग आउटसाइड, कीचड़ होता है, बड़ी सारी चीज़ें हैं, बारिश में स्पेशली गाड़ियाँ भी गंदी होती हैं, आपके कपड़े भी गीले होते हैं, यू आर एट द रिस्क ऑफ कैचिंग इन्फेक्शंस, मच्छर इतने हैं, आप कपड़े पूरे डालिए, हाथ आपके पूरे कवर्ड हों, आपके जो नीज़ हैं उससे नीचे पूरे कवर हों, बिकॉज जो आपका डेंगू का मस्कीटो है इट कैन नॉट फ्लाई वेरी हाई, तो वो नी से नीचे नीचे रहता है। तो ट्राई एंड प्रोटेक्ट योर नीज एंड बिलो टिल योर एंकल एट ऑल कॉस्ट। स्पेशली बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखिए, एंड अगर बहुत ज़रूरी नहीं है ना तो घर पे रहिए, आराम से बारिश इंजॉय कीजिए। लेट मी गिव यू अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिले इम्प्लीमेंटेशंस ऑफ इम्पोर्टेंट डिसीजंस। हाँ मतलब अगर आपने कुछ डिसीजन लेना है, फॉर एग्जांपल अभी 2-3 महीने बिजनेसेस आर प्रीटी स्लो, ये सितंबर तक आपके स्लो चलेंगे। नाउ दिस इज़ द टाइम व्हेन यू हैव टू रीग्रुप योर एंटायर टीम, और आपको नेक्स्ट सीज़न के लिए प्लान करना है, या नेक्स्ट आपका जब भी जैसे हॉलीडे सीज़न आएगा, अभी फेस्टिवल सीज़न आएगा, आपको उसके लिए प्लान करना है। यू कुड बी इन अ जॉब, यू कुड बी इन अ बिजनेस, बट मार्केट्स यूजुअली रिस्पॉन्ड टू दैट साइकिल ओनली। तो आपको अभी जो है ना आप प्लानिंग पे ध्यान दें, डू नॉट ट्राई एंड इम्प्लीमेंट एनीथिंग। देखिए देर आर मल्टीपल रीजन्स फॉर दिस, पर मैं आपको सिर्फ 2 चीज़ें बताता हूँ इसके अंदर। एक तो पहली बात, टू इम्प्लीमेंट अ सर्टेन प्लान यू हैव टू गो आउटसाइड योर हाउस, और अगर आप बाहर जा रहे हैं यू हैव कमिटेड योर सेल्फ टू अ पर्टिकुलर डेट कि भैया मैं इसी दिन पे आपके पास यहाँ पर आऊँगा और यहाँ मीटिंग करेंगे, और बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है, लेकिन आप तो सलमान खान हैं, एक बारी आपने ज़बान दे दी तो आप अपनी भी नहीं सुनेंगे, तो ऐसा आप मत कीजिए। इफ़ इट इज़ रेनिंग हैविली तो आप बाहर मत जाइए, उस दिन आप अपनी मीटिंग अवॉइड कर दीजिए या पोस्टपोन कर दीजिए फॉर एन अदर डे। उस दिन भी बारिश हो गई तो अगेन अवॉइड एवरीथिंग, क्योंकि अगर आप ट्रैफिक में फंस जाएंगे और 3 घंटे आप लगेंगे आपको वहाँ पहुँचने में, वापस आने में 3 घंटे लगेंगे, योर डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज़ आर गोना बी इफेक्टिव ड्यू टू द स्ट्रेस
of driving in traffic or even sitting behind when a driver is driving. So अभी implementation को आप रोक दीजिए, सिर्फ प्लानिंग स्टेज पे रखिए. वंस अगस्त गोज, आप अपना सितंबर में अपनी इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट कीजिए व्हेन द टेम्परेचर एंड द वेदर इज हैज़ अ बिट नॉर्मलाइज्ड. उस टाइम पे आपकी इम्प्लीमेंटेशन फास्ट भी होगी, एक्यूरेट भी होगी. प्लस यू कैन प्लान फॉर कंटिजेंसीज टिल देन. आप जो भी आपके सिनारियोज हैं, जिस तरीके से आपका बिजनेस चलता है, जिस तरीके से आपकी जॉब चलती है, जिस तरीके से आपकी मीटिंग्स जो हैं वो शेड्यूल होती हैं, आप उस पर रीवर्क कर सकते हैं दोबारा और दोबारा. अभी बहुत अच्छा टाइम है आपके पास नए कोर्सेज सीखने का भी. इफ़ यू वांट टू एनरोल इनटू कोर्सेज, स्टे बैक इनटू योर हाउस, अपना आराम से चाय पियो, ब्रेड पकौड़े खाओ, कोर्सेज सीखो. इफ़ यू कैन डू दैट, प्लीज़ डू दैट. प्लीज़ अवॉइड getting into any direct confrontation even with your own ideas. Okay, so now we come to our next point, which is a bonus point. अगर अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं करा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए. अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर दीजिए. आई एम अनुराग हुरिया एंड आई टेक यू ऑन अ जर्नी वेयर वी टेक पुराना ज्ञान, वी मिक्स इट विद न्यू ज्ञान एंड गिव यू अ वेरी न्यू ज्ञान. कोई भी हमारे चैनल पे अनरियलिस्टिक बातें नहीं होती हैं. We are on a journey to heal our soul. I would request you to join me on this journey and be a member, an active member of this channel. जहाँ आप कमेंट्स में अपने फीडबैक भी दीजिए. प्लीज़ डू कमेंट ऑन हाउ वी कैन इम्प्रूव थिंग्स एज वेल. ये जो नेक्स्ट पॉइंट है इसमें थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी है, थोड़ी सी प्रैक्टिकलिटी है. तो इट इज़ जस्ट अ मिक्स ऑफ थिंग्स जो हमें पुराना सिखाया गया है, प्लस थिंग्स दैट वी हैव टू टेक केयर ऑफ. जैसे बारिश होगी तो हम बाहर जाएंगे और घर में वापस आएंगे, जूते भी गंदे होंगे, घर का फर्श भी गंदा होगा, हमारी गाड़ियाँ भी गंदी होंगी, कपड़े भी गंदे होंगे. दे गोना बी ब्लॉकेजेस ऑन द रोड, दे गोना बी डीलेज. आप कहीं भी जाने की कोशिश करेंगे तो आप फंस जाएंगे. आपने पानी को कभी भी नहीं कोसना. नेवर एवर से बैड थिंग्स अबाउट रेन एंड वाटर. इसमें बड़े सारे एस्पेक्ट्स हैं, बट देन अगेन आई वुड गिव यू जस्ट 2 एस्पेक्ट्स. पहली बात तो मॉनसून इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर कंट्री. इंडिया को डेजर्ट बनने से, डेजर्ट नॉट विद डबल एस, डेजर्ट रेगिस्तान बनने से सिर्फ ये मॉनसून ही बचाते हैं. नहीं तो जो ग्लोबल पोजिशनिंग है इंडिया की, इक्वेटर के 30 पॉइंट ऊपर और 30 पॉइंट नीचे जो है, मोस्टली डेजर्ट्स वहाँ पर फॉर्म होते हैं. सो इफ़ द मॉनसून इज़ नॉट देयर, वी विल बी अ वेरी ड्राई स्टेट. प्लस हमारी सारी वेजिटेबल्स, हमारे सारे सीजन्स इसी चीज़ से अफेक्ट होते हैं. अगर मॉनसून्स नहीं होंगे तो जैसे इंडिया में आई वुड से इट इज़ द बेस्ट कंट्री विद ऑल द क्लाइमेट्स अवेलेबल. जितने भी वेदर्स हैं, मौसम है, सारे इंडिया में हैं. गर्मी भी है, ठंड भी है, आपको मॉनसून भी मिलेगा, आपको चिपचिपा वेदर भी मिलेगा. तो ये और किसी कंट्री में नहीं है. आप नॉर्थ चले जाइए, पीपल आर फ्रीजिंग टू डेथ ओवर देयर. वहाँ पे -30 -40 डिग्री टेम्परेचर जा रहा है. कहीं पर इक्वेटर पे आप जाइए, वहाँ पे गर्मी ही गर्मी है. तो आप कभी भी मॉनसून को या पानी को, आई वुड से नेवर से बैड थिंग्स. प्लस पानी रिप्रेजेंट्स योर मून एंड योर वीनस. अगर आप पानी को उल्टा बोलेंगे, यू विल बी इफेक्टिंग योर मून एंड योर वीनस. नाउ योर फाइनेंशियल ग्रोथ, योर मेंटल ग्रोथ, मन की शांति इससे इफेक्ट होती है. तो पानी को आपने उल्टा नहीं बोलना. इफ़ यू वांट टू ब्लेम समवन तो आप सरकार को ब्लेम कीजिए फॉर द मिसमैनेजमेंट ऑफ द रोड्स, पुअर फैसिलिटीज़, किस तरीके से ड्रेन्स क्लॉग हो रही हैं, पानी नहीं निकल पा रहा है, रोड पे पानी भरे जा रहा है. इससे प्रॉपर्टी का भी लॉस हो रहा है, प्लस आपकी प्रॉपर्टीज़ का भी लॉस हो रहा है. आपकी गाड़ी अगर फंस जाती है, इंजन सीज हो जाता है, तो अगर किसी ने एक्सपीरियंस करा हो तो ही वुड नो कि कितना खर्चा बैठता है. दीज आर अ सर्टन फ्यू पॉइंट्स विच यू नीड टू कंसिडर सावन के महीने में, क्योंकि यही 2 महीने हैं जब आपको आराम करना है, थोड़ा सा रिलैक्स करना है. स्टेप बैक, चाय पियो आराम से, पकौड़े खाओ, इन्जॉय करो मौसम को. स्टे एट होम विद योर फैमिली, एसी चलाएं अपना आराम से, चिल्ड वेदर में रहें, ज़्यादा गर्मी में ना बैठें, पसीने ना आपको आ पाएँ. पसीने आएंगे तो चिड़चिड़ापन बढ़ेगा. अगेन कमिंग बैक टू माई फर्स्ट पॉइंट कि चिड़चिड़ापन नहीं बढ़ाना है. यू हैव टू स्टे हैप्पी. कोशिश कीजिए एंड फॉलो दीज पॉइंट्स, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको कौन से पॉइंट्स इसमें सही लग रहे हैं, कौन से आप फॉलो करेंगे, कौन से अपनी फैमिली को फॉलो कराएंगे. एंड प्लीज़ डू शेयर दिस वीडियो इन योर फैमिली ग्रुप्स एज वेल. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग इन. आई ऑलवेज स्टे ब्लेस्ड.